एक मासूम लड़की, एक हंसता चेहरा, ख्वाबों से भरपूर आंखें, और फिर एक दिन उसके अपने ही घर में उसी के कमरे में उसके सीने पर दो गोलियां, सीना चीर देने वाली दो गोलियां मारकर उसे दुनिया से भेज दिया गया। इस्लामाबाद में टिकटॉकर खातून को कत्ल कर दिया गया है। टिकटॉकर खातून को कत्ल कर दिया गया है। एक 17 साल की टिकटॉक स्टार सना यूसुफ, हजारों लोग उसकी एक झलक के दीवाने थे। उसकी वीडियोस देखते थे, उसकी एक मुस्कुराहट से इंस्पायर होते थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो अपने ही घर में इस तरह से कत्ल कर दी जाएगी। सना को गोलियां मारने वाला किसी दूसरी दुनिया से नहीं था, बल्कि वो उसका अपना जानने वाला था। एक ऐसा शख्स जो काफ़ी टाइम से उस पर नज़र रखे हुए था, उसको फॉलो अप कर रहा था, उसके आगे पीछे घूम रहा था। वो सना को बार बार मिलने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, जिसे सना या तो रिजेक्ट कर देती या पोस्टपोन करने का कह देती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या मजबूरी रही होगी सना की, जो सना उस शख्स के बारे में अपने घर में मौजूद किसी शख्स को नहीं बता सकी। सना के कत्ल की इस कहानी में सिर्फ मौत नहीं है, बल्कि जुनून, ऑब्सेशन और नफरत छुपी हुई है। इस वीडियो में हम इस केस के हर उस एंगल को देखेंगे जो अब तक आपसे छुपाया जाता रहा है। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। सना यूसुफ एक उभरती हुई कंटेंट क्रिएटर थी। वो सिंपल थी, रियल थी। इसकी वीडियोस में जिंदगी थी। ओह माय गॉड मजाक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, बस मुझे खुश रहना पसंद है और दूसरों को भी खुश देखना पसंद। उसकी दोस्ती, उसकी स्माइल, उसका अंदाज लोगों को पसंद आता था। बेसिकली शी वॉज 17 एंड वॉज फ्रॉम जैनजी, तो उसकी टारगेटेड ऑडियंस ना जैनजी ही थी। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में गुम सना को इस बात की खबर नहीं थी कि किसी एक इंसान को वो इस कदर पसंद आ चुकी थी कि वो ये डिसाइड कर बैठा था कि अगर ये मेरी नहीं बन सकती तो किसी की नहीं बनेगी। 2 जून 2025 की रात, ये वो दिन था जब सना अपनी 17th बर्थडे इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने के बाद घर पहुंची थी। और अब वो अपने न्यू आईफोन जो उसने रिसेंटली ख़रीदा था, इस पर मिलने वाली बर्थडे विशेस को पढ़ने और इनका रिप्लाई देने में बिजी थी। इस सारे सिनेरियो के पीछे सना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मौत आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ रही थी। सना के घर के बाहर दरवाजे पर उमर हयात नामी ये शख्स पिछले 8 घंटों से मौजूद था और इस इंतज़ार में था कि सना कब बाहर आएगी और उससे मिलेगी, क्योंकि मुमकिन तौर पर सना उससे राब्ते में थी और उसे मिलने की इसकी रिक्वेस्ट को बार बार रिजेक्ट कर रही थी। क्योंकि देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि एक टोटली अननोन शख्स सिर्फ आपकी टिकटॉक वीडियोस देखे, उनसे इंस्पायर हो और फिर आपको मारने चलाए और घंटों घंटों तक आपके दरवाजे के बाहर वेट भी करे। सो देयर वाज डेफिनेटली समथिंग कुकिंग इन द बॉटम ऑलरेडी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सना को अभी भुगतने पड़ने थे, जिससे वो टोटली अनजान थी। 8 घंटों से गेट के बाहर मौजूद ये शख्स एक फॉर्च्यूनर में आया था ताकि वो खुद को एक रिच लैंडलॉर्ड साबित कर सके। और रिपोर्टेडली वो अपने साथ बहुत से गिफ्ट्स लेकर आया था जो उसने सना को उसकी बर्थडे पर देना थे। वो सना के घर के बाहर होने वाले हर एक मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा था। उसने पहले सना के फादर, फिर उसके भाई और आखिर में उसकी मदर को घर से बाहर निकलते देखा था। और अब वो जानता था कि इस वक्त सना घर में बिल्कुल अकेली होगी। इसके बाद इस शख्स ने घर में घुसकर सना के साथ क्या कुछ किया, इसको डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं उमर हयात का हल्का सा बैकग्राउंड। उमर हयात फैसलाबाद के एक छोटे से एरिया से था, छोटे से बैकग्राउंड से था। वो बड़े बड़े टिकटॉकर्स के साथ दोस्तियां करना और उनके साथ कोलैबोरेट करना, खुद को अमीर जाहिर करना, ये सब उसके शौक थे। उमर हयात अपने फादर के साथ रहता था। हिज मदर वॉज डाइड, माँ उसकी मर चुकी थी। 2 सिस्टर्स थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। एक बड़ा भाई था जो पहले ही सुसाइड कर चुका था। यानी फैमिली अब नॉर्मल थी, ब्रोकन फैमिली थी। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस थे जिसकी वजह से हालात कुछ ऐसे थे कि वो मेंटली सिक हो चुका था। उमर हयात के फादर के इंटरव्यू को देखें तो लगता नहीं है ऐसा कि वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे थे। अपने 2-2:30 बजे उठना सवेर ਨੂੰ अपने सोते ने ठीक हो तो रात को अपने सारी रात अपने टिकटॉक बनाने। बैक टू सना जोम। घर के बाहर 8 घंटों से रेकी करने वाला उमर हयात फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो मौका पाकर कि अब सना के फैमिली मेम्बर्स घर पर नहीं हैं, सना के घर में घुस जाता है। वो जानता था कि सना अकेली होगी और ये मेंटली सिक इंसान स्ट्रेट सना के कमरे में घुसता है,
जहाँ उसकी सना से तू मैं होती है। और इसी दौरान ये शख्स अपने साथ लाई हुई रिवॉल्वर निकालता है और सना के सीने में 2 गोलियां चला देता है और सना वहाँ ही जिंदगी हार जाती है। सना को हॉस्पिटल लेकर जाया गया था, लेकिन उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी। और वो वाला सीन नहीं है, हम लोग मेंटल ब्रेकडाउन नहीं सह सकते, हम लोग बहुत चिल है। उमर हयात एक ऑब्सेस्ड एडमायरर या फिर रिजेक्टेड लवर। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर सना से रिश्ता बनाना चाहता था और जब मना किया गया तो उसका जुनून नफरत में बदल गया। क्या ये सिर्फ ईगो थी या उमर हयात मेंटली अनस्टेबल था? और अगर सना को पहले से वार्निंग साइंस मिल रहे थे तो क्यों उसने अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं बताया था? और अगर उसकी फैमिली को भी पता था तो क्यों उनकी तरफ से पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया? सोशल मीडिया पर इस अंधे कत्ल के बाद इंसाफ की डिमांड शुरू हो गई। जस्टिस फॉर सना के ट्रेंड्स चलाए जाने लगे। लोग पूछने लगे कि हर दूसरे रोज़ एक और लड़की कत्ल क्यों होती है? क्या एक लड़की किसी शख्स को मना नहीं कर सकती बिना अपनी जान को गंवाए? सना चली गई है, लेकिन सवाल छोड़ गई है कि हमारी सोसाइटी में किसी लड़की का ना कहना अब एक गुनाह है। उमर हयात को फौरी कार्रवाई के बाद सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए और मोबाइल ट्रेसेस के जरिए अरेस्ट कर लिया गया था। उमर हयात जेल में है, लेकिन क्या इंसाफ हो गया? क्या सना की ज़िंदगी का कोई मोल था? आप क्या समझते हैं? क्या ये सिर्फ एक जुनूनी शख्स का कत्ल था या पूरे सिस्टम का फेलियर? कमेंट्स में अपनी राय दें। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये सिलसिला रुके और सना के लिए आवाज़ उठाई जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।